ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण, इस पवित्र मार्कंडेय पुराण की कथा जो क्रमशः आज 4 दिनों से चल रही है, इस पवित्र पुराण के अंदर में 8 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी श्री मार्कंडेय जी, उनकी बड़ी अद्भुत चरित्र का वर्णन नाना प्रकार के कथाओं को जैमिनी ऋषि जी को और द्रोण नाम के पक्षियों के द्वारा सुनाई गई अद्भुत कथाएं, जिसको विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। उस कथाओं की श्रृंखला के अंदर में द्रोण नाम के पक्षी के पुत्रों ने, जो पक्षियों के योनियों में तो उत्पत्तित हैं, लेकिन अपने आप में अमित तेजस्वी वो महात्मा हैं। ऐसे अद्भुत पक्षी के द्वारा जैमिनी ऋषि को कई अद्भुत प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसका मैंने आपको पीछे की कथाओं में श्रवण करवाया। उसके बाद में कल की कथा में कौशिक मुनि, जो आगे चलकर अत्रि मुनि बने, और अनुसुईया जी की पावन कथा मैंने आप लोगों को श्रवण करवाई थी, जिसमें दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार से बालक रूप हो गए थे, और माता अनुसुईया की सतीत्व के महात्म से, उनके प्रभाव से उन्होंने त्रिदेवों को बालक रूप बना दिया था। बड़ी अद्भुत कथा है, जो मैंने आपको कल श्रवण करवाया था, व्याख्यान किया था। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया था कि सौभाग्यवान स्त्रियों के कैसे लक्षण होते हैं। कल की कथा में मैंने ये भी बतलाया था कि एक सौभाग्यवान स्त्री जब सतीत्व को धारण कर ले, सती धर्म को धारण कर ले, तो वो कुछ भी कर सकती है। उसका प्रमाण अनुसुईया जी की चरित्र कथा थी, जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। अद्भुत कथा, अद्भुत प्रसंग, वो मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। अब आज की कथा में जैमिनी ऋषि ने उन पक्षियों से पूछा कि भृगुवंशीय उस ब्राह्मण ने और उन भृगुवंशीय ब्राह्मण के पुत्र, जो सुमति कुमार के नाम से हैं, जो अपने आप में अद्भुत एक संत हैं, वैष्णव हैं, उनसे दत्तात्रेय जी का पावन चरित्र सुना। फिर उन्होंने पूछा कि दत्तात्रेय जी ने आगे पृथ्वी लोक पे क्या किया। ये जो भगवान का अवतार है, इस अवतार में क्या क्या हुआ। अब वो अपने पिता भृगुवंशीय ब्राह्मण को सुना रहे हैं, सुमति कुमार, और इस कथा को वो महात्मा पक्षी जैमिनी ऋषि को सुना रहे हैं। और वेद व्यास जी के द्वारा ये संरचित पुराण की कथा सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को ये पुराण की कथा सुना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि ये दत्तात्रेय जी शरीर एक
मुख तीन ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ एक शरीर के अंदर में विद्यमान। पृथ्वी लोक के ऊपर में इन्होंने नाना नाना प्रकार के चमत्कार की और ज्ञान का प्रकाश पूरे भूमंडल पे चौदिशी में इन्होंने फैलाया। सर्वत्र दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी लोक के ऊपर में ज्ञान का प्रकाश बतलाया। पृथ्वी से लेकर पशु से लेकर पक्षी से लेकर 51 गुरुओं की महिमा उन्होंने बतलाई कि दत्तात्रेय जी का चरित्र कहता है कि जीवन के अंदर में ज्ञान की अनुभूति जो करवा दे वही गुरु है। ये दत्तात्रेय जी के अद्भुत वचन हैं, ये उनका अद्भुत चरित्र है। उन्होंने महाराज कार्तवीर्य का अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा ज्ञान उपदेश देने के माध्यम से उनके अंदर में परिवर्तन लाया। उनका दंभ तोड़कर वास्तविक परमात्मा की अनुभूति उन्होंने करवाई अपने अद्भुत ज्ञान से। जैमिनी ऋषि ने पूछा कि उन दत्तात्रेय जी ने आगे क्या क्या इस पृथ्वी लोक के ऊपर में प्रभाव उत्पन्न किए। तो वो कहने लगे कि यही प्रश्न सुमति कुमार जी से भृगुवंशीय ब्राह्मण ने पूछा। तो वो यहाँ पर दत्तात्रेय जी बतला रहे हैं कि वर्ण आश्रम और गृहस्थ आश्रम की व्याख्यान कार्तवीर्य को और अलर्क नाम के महाराज थे, उनको उन्होंने ये ज्ञान दिया। इस पर भृगुवंशीय ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र सुमति कुमार से पूछा कि पुत्र, ये अलर्क नाम के महाराज हैं कौन? तो वो कहने लगे कि पिताजी, प्राचीन काल के अंदर, पूर्व काल के अंदर में एक शत्रुजित नाम के महाराज थे, जो अमित तेजस्वी ज्ञानी और धर्मात्मा राजा था। वो ऐसा अमित तेजस्वी राजा जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाले, अपनी प्रजा के सुख दुख में एक साथ खड़ा होवे, ऐसा अद्भुत वो राजा, ऐसा अद्भुत वो राजा की वेश में एक महात्मा जो उस राज्य को चलाता था। उन राजा का एक बेटा था जिनका नाम था ऋतुध्वज। जिस प्रकार राजा बड़ा धर्मात्मा था, उसी प्रकार राजा का पुत्र भी बड़ा साहसी, ज्ञानी और अमित तेजस्वी था। बाल्य अवस्था में ऋतुध्वज जी दैनिक रूप में राजमहल को छोड़कर गांव के अंदर में जाकर अन्यत्र वर्णों वाले लोगों के बच्चों के साथ खेलते थे। मनोहर रूप उनका, अद्भुत रूप, चूंकि थे ही राजकुमार, लेकिन राजकुमार वाले उनके अंदर में दम्भ नहीं था। यहाँ पर सूत जी कहते हैं उन 88,000 ऋषियों को कि ये पृथ्वी लोक पे जीवात्मा को किसी चीज़ की जब उपलब्धि हो जाती है तो वो उसको दंभ में ले लेता है। मेरे पास ये है, ये मेरी उपलब्धि है, उसके अंदर दंभ आ जाता है। और जहाँ पर दंभ आ जाता है वहाँ पर में परमात्मा और श्री का वास खत्म हो जाया करता है। श्री लक्ष्मी, परमात्मा, श्रीमन नारायण। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वयं ही बड़ा, अपने आप को बड़ा समझता है, तो इसको मेरी क्या जरूरत। इसलिए कि परमात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं और उस जीवात्मा को अकेले छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर में वो राजकुमार राजमहल से बाहर निकले और रोज
दैनिक रूप में उस नगर के अन्यत्र बालकों के साथ खेलें, तो उन्हीं बालकों के बीच में पाताल लोक से दो नाग कुमार आए, जो मानव शरीर लेकर उन बालकों के बीच में आते थे। वो भी उस राजकुमार ऋतुध्वज के साथ खेला करते थे, लेकिन उन्होंने अपना रूप छुपा रखा था। लेकिन दैनिक रूप में ऋतुध्वज के साथ आकर खेलते, उसके साथ राजसी महलों का भी सुख कई कई बार वो ऋतुध्वज अपने उन गरीब निर्धन मित्रों को वो भोग करवाते थे। कुछ कल्पों तक ऐसा चला, तो एक दिन पाताल लोक के अंदर में उन नाग कुमारों के पिता ने पूछा कि अरे पुत्रों, तुम पृथ्वी लोक के ऊपर में रोज चले जाते हो और रात्रि में पुनः पाताल लोक में आते हो, तो तुम इस प्रकार से कहाँ रोज चले जाते हो और दैनिक रूप में किन किन से मिलके आते हो, कृपा करके बतलाओ। तो वो कहने लगे कि पिताजी, पृथ्वी लोक के ऊपर में एक शत्रुजित नाम के महाराज हैं, जो बड़े धर्मात्मा हैं, ज्ञानवान हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं अपने प्रजा को। उन्हीं का अद्भुत पुत्र उन्हीं की तरह ऋतुध्वज है, जो हम लोगों का सखा है। इसको सुनकर नागराज के मन में बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा कि जहाँ पर में कुमति होती है, वहीं पे संपत्ति नाना होती है, लेकिन जहाँ पर धर्मात्मा राजा हो और सुमति हो, वहाँ पर समृद्धि होती है, अद्भुत समृद्धियाँ होती है। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पुत्रों, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये आगे चलकर इस कुल का और नाम तेज बढ़ाने वाला बालक है। समय बीता, वो बच्चे नागलोक से नाग कुमार आते रहे, इधर ऋतुध्वज भी बड़े होते गए। ऋतुध्वज के अंदर में राजसी सुखों की तरफ लेश मात्र भी ध्यान नहीं था। दूसरों के दुखों का कष्ट कैसे निवारण किया जाए, यही उसके मन की अभिलाषा होती थी। यहाँ पर सुमति कुमार कहते हैं अपने पिता भृगुवंशी ब्राह्मण देवता को कि पिताजी, आप कह रहे हो ना गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम। अब आप देखो, ये राजकुमार है, बहुत बड़े राजा का ये बेटा है, लेकिन स्वभाव से ये एक धर्मात्मा है, एक साधु है। इसके अंदर में ऐसी किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, दुर्विचार नहीं है। तो इसके ऊपर में वो भृगुवंशीय ब्राह्मण पूछते हैं कि बेटा ऐसा कैसे है। तो वो कहते हैं कि देखो, जो लोग हरि भगवान का भजन किया करते हैं, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन किया करते हैं, उनके ऊपर में प्रभु की असीम कृपा होती है। बुद्धि विवेक विचार उनके बड़े उज्जवल हुआ करते हैं, अद्भुत विचार हुआ करते हैं। ये उसी का प्रभाव है, हरि की पूजा का प्रभाव है। नारायण में मन लगाने का ही ये प्रभाव है, साधु संग सत्संग का ही ये प्रभाव है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पिताजी, ब्रह्मचर्य वाली अवस्था से निकलकर गृहस्थ आश्रम की ओर आना चाहते हैं,
महाराज शत्रुजित चाहते हैं कि उनके पुत्र का विवाह हो, लेकिन ऋतुध्वज जी का मन दूसरों की सेवा करने में ही लगता है। अमित तेजस्वी हैं उनके पुत्र, ऐसे योद्धा हैं कि अकेले ही कई दानवों से लड़ने में स्वयं वो सक्षम हैं। कई सिद्धियों को उन्होंने अपने अंदर में गहन अध्ययन करके प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उनको उसका लेश मात्र घमंड नहीं है। मैं आपको बतलाऊं, परमात्मा हर चीज हर व्यक्ति को नहीं देता। जिसको भक्ति देता है उसे संतोष भी देता है और प्रेम भी देता है, लेकिन जिसको धन देता है उसके अंदर में संतोष आ जाएगा और प्रेम आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसको परमात्मा ने भक्ति दे रखी है उसके अंदर में संतोष और प्रेम दोनों वो साथ देते हैं। उसका ये जीवंत प्रतीक है महाराज ऋतुध्वज के वो पुत्र। उसी क्षेत्र के अंदर में गालव नाम के ऋषि, अद्भुत ऋषि वहाँ पर रहते थे। उस समय में गर्ग मुनि इनके कुल के पुरोहित थे। गालव ऋषि गए गर्ग मुनि के पास, उनको निवेदन किया कि हे महात्मन, मैंने सुना है कि संतों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। बाल, वृद्ध, महिला, साधु और सनातन धर्म की रक्षा करने वाला केवल और केवल राजा ही होता है, और उस राजा का मान सम्मान करना यह पूरे प्रजा का धर्म होता है। तो महात्मन, मेरे आश्रम के अंदर में एक पाताल केतु नाम का राक्षस आता और दैनिक रूप से हम लोगों को दिक्कत करता है पूजा पाठ अध्ययनों के अंदर में। यहाँ पर सूर्य जी कहने लगे कि जहाँ जहाँ पर में हरि भगवान का प्रचार होता है, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, वहाँ पर ऐसे एकाध दुर्बुद्धि अवश्य होते हैं जो केवल और केवल हर जगह पर में जीवात्मा का, उस संकीर्तन का, उस पूजन का, उसके अंदर में विघ्न बाधा उत्पन्न करके वो आते हैं। तो यहाँ पर उन ऋषियों ने पूछा सूर्य जी से कि प्रभु, ये जो विघ्न बाधा होती है, ये विघ्न बाधा परमात्मा फिर उत्पन्न क्यों होने देते हैं? तो उन्होंने कहा कि परमात्मा भी देखना चाहते हैं कि जो वैष्णव है, जो ये भक्त है, इसकी पूजा की साधना कितनी पक्की है मेरे में, ये कितना साधक है मेरे प्रति, उसको भी वो देखना चाहते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं उन ऋषि ने कहा कि महाराज, मैं आपके पास बड़ी आस लेके आया हूँ। गर्ग मुनि ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वो उन्हें शत्रुजित महाराज के पास लेके गए। शत्रुजित महाराज ने आए हुए उस ऋषि का बड़ा सम्मान किया, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन अर्घ्य दिया और यथोचित स्थान पर बिठाकर उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, कृपा कर हमें बतलाएं। तब उन्होंने कहा कि महाराज, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में हमारा आप ही के राज्य के अंदर में अद्भुत आश्रम है, जहाँ पर मेरे समेत कई और ऋषि मुनिजन श्रीमन नारायण भगवान का पूजन और साधन करते हैं।
और उसमें एक पाताल केतु नाम वाला एक दैत्य दैनिक रूप में आकर उसमें व्यवधान डालता है। कभी सिंह का रूप लेके आ जाता है, कभी सियार का रूप लेके आ जाता है, कभी गज का रूप लेके आ जाता है, नाना प्रकार के पशुओं का रूप लेके आ जाता है और उन ऋषि और मेरे समेत सबका जो ध्यान लगा होता है उसको वो तोड़ने का काम करता है। महाराज ने कहा कि महाराज आप तो स्वयं ही अद्भुत संत हैं, आपने अपने सिद्ध योग से उन्हें श्राप नहीं दिया। तो कहने लगे कि महात्मन हमने अपनी सिद्धि से एक दो बार मन में विचार किया कि इसे श्राप देकर भस्म कर दें, लेकिन हमने उसको भस्म अपने श्राप से इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको करने के बाद वो तो भस्म हो जाएगा, लेकिन हमारे कई हजार वर्षों के जो हमारे किए गए पुण्य प्रताप जो हमने एकत्रित किए हैं वो भी उससे विलीन हो जाएंगे। अब इस वार्ता को सुनकर सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि प्रभु श्राप देने से क्या नुकसान होता है, और श्राप देने के बाद इस मुनि का इतना धर्म का तेज निकलकर खंडित कैसे हो जाता है, वो आप कृपा करके कहिए। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति बड़ी साधना करता है, बहुत पूजन करता है, पाठ करता है, तो उसके अंदर में परमात्मा तेज डालते हैं, उसकी वाणी को सिद्ध कर देते हैं परमात्मा, और उसको जब वो सिद्ध कर देते हैं तब वही जीवात्मा उस सिद्ध वाणी से जो भी कुछ कह देता है किसी के अनहित करने के लिए, तो उसका अनहित तो हो जाता है, लेकिन इसकी सिद्धि की कमती भी हो जाती है। ये परमात्मा का नियम है। ये दो बातों को दर्शाता है कि जो लोग ये सोचते हैं पृथ्वी लोक पे कि हमने अपने कर्मों से ये सारी नाना प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, उन लोगों का ये सोचना मूर्खता है, क्योंकि ये उपलब्धि और जो जो कुछ आपको मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला है, और इसमें जब आप दंभ कर लोगे तो ये फिर ज़्यादा समय कल्प तक आपके पास टिकेगा नहीं। अब उन गालव ऋषि ने जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात और हमें कहनी है। जब इस प्रकार से पाताल केतु ने बड़ा उद्यम मचाया तो हमने एक बार सूर्य नारायण भगवान की आराधना की, और उनको जब हम अर्घ देने को तैयार हुए तो वहाँ पर में सूर्य नारायण भगवान ने उस अर्घ को स्वीकार किया और उन्होंने आकाश मंडल से एक अश्व भेजा और मुझे आदेश किया कि महात्मन जब जब आपके आश्रम के अंदर, आपके कुटिया के अंदर ये पाताल केतु नाम का दानव उपद्रव करे, तब तब आप इस अश्व पर बैठकर आरूढ़ होकर अपने प्राणों की रक्षा करें। तो राजा ने पूछा कि महाराज जब आपको सूर्य नारायण भगवान ने वो अश्व दे दिया तो आप उस अश्व के ऊपर में स्वयं क्यों नहीं बैठते? तो यहाँ पर वो गालव ऋषि कहते हैं कि महाराज यही मेरा धर्म है, मैं साधु हूँ, संत हूँ मैं। अगर मुझे अपना ही सोचना होता तो मैं कब का उसको श्राप भी दे सकता था, उस पाताल केतु नाम वाले को मैं श्राप देकर भस्म भी कर सकता था, लेकिन मुझे उन सभी वैष्णव जनों को भी बचाना है जो मेरे साथ उस कुटिया के अंदर में नारायण की
पूजन करते हैं, श्रीमन नारायण के प्रति अपना विश्वास को जागृत करते हैं, उनके ऊपर भी मुझे समान दृष्टि रूप से कृपा पहुंचवानी है। इसलिए कि महात्मन मैं उस अश्व के ऊपर स्वयं नहीं बैठा। अब जब ये बात कही तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, वो मान गए कि ये वाकई साधु है। तो उन्होंने कहा कि महात्मन आप बतलाइए आपकी सेवा के लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने सुना है आपका एक पुत्र है जिसका नाम ऋतुध्वज है, जो अपने आप में शुद्ध वैष्णव और साधु है। तो आप उसको मेरे साथ भेजिए। ब्राह्मणों की रक्षा, साधु समाज की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप अपने पुत्र को भेजिए। और उस पुत्र को, उस राजकुमार को ये मैं अपना अश्व दूंगा जो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया है। अब इस बात को सुनकर शत्रुजित महाराज ने कहा कि महात्मन अहो भाग्य हमारे कि आपने मुझे इस लायक समझा ऋषि की सेवा करने का, संतों की सेवा करने का, वैष्णव जनों की रक्षा करने का, सनातन धर्म की रक्षा करने का मुझे आपने अवसर दिया, मुझे उस लायक आपने समझा। मैं आज धन्य हो गया कि आपने मुझे इस लायक समझा। प्रभु मैं आपके दिए हुए वचनानुसार, कहे गए वचनानुसार मैं अपने पुत्र को खुशी खुशी आपको प्रदान करता हूँ। इसको देखकर गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, राजा को नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया और कहा कि महात्मन जैसे आपका नाम इस पृथ्वी लोक पर में प्रभाव रूप से सूर्य की तेजों के समान प्रकाशित है, उसी प्रकार आपके पुत्र और आपकी आने वाली आगे पीढ़ियों का भी नाम ऐसे ही उज्जवल रहेगा। ये मेरा आपको दिया हुआ वरदान है। अब उस ऋतुध्वज जी महाराज को वो ले गए, अश्व के ऊपर बिठाकर आश्रम की ओर ले गए। गुरुदेव को बिठाया पीछे, पूछा महात्मन आप बताइए कि कहाँ है वो पताल केतु। तो ऋषि आश्रम के एक कोने में खड़े हुए और आश्रम के एक कोने में जो ही खड़े हुए तो पृथ्वी लोक के अंदर से एक वराह के रूप में आज पताल केतु आया है। उसको देखकर ऋषि ने कहा कि राजकुमार यही है वो दुष्ट पताल केतु, अब आप इसको मृत्यु दंड दीजिए। राजकुमार ऋतुध्वज ने जैसे ही सुना, भागते हुए उस अश्व के ऊपर में दौड़ते दौड़ते उसका पीछा किया और पीछा करते करते पाताल लोक के अंदर पहुंच गए। और पाताल लोक के अंदर जो ही वो पहुंचे तो वहां पर में वो पताल केतु नाम का जो दैत्य है वो गायब हो गया। राजकुमार एक सुनसान नगरी के अंदर आ गया और उस नगरी के अंदर में वो जो ही आगे बढ़ने लगा, उस वराह को ढूंढने लगा, तो राजकुमार क्या देखता है कि एक अद्भुत सुंदरी हंसती हुई उस राजकुमार के आगे से निकली और वो राजकुमार को देखकर बड़ी गति के साथ आगे बढ़ती गई। अब वो ऋतुध्वज राजकुमार उनके पीछे 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 भागते गए, देखते गए और पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर महल के अंदर में स्वर्ण की सैया के ऊपर में एक अद्भुत सुंदरी कन्या वहां पर बैठी हुई है। और उस कन्या को देखकर राजकुमार एक टक उसकी ओर देखते रहे और वो दूसरी नारी को पूछा जो वहां तक उन्हें लेके आई कि ये कौन है। तो वो कहने लगे कि ये गंधार प्रदेश की
राजकुमारी हैं, इनका नाम है मदलनसा। ये पाताल केतु नाम का जो दानव है, इस दानव ने इसका अपहरण कर लिया है और इससे बलपूर्वक वो विवाह करना चाहता है। लेकिन इसके बीच में एक व्यवधान उत्पन्न किया हुआ है, वो गालव ऋषि ने उत्पन्न किया हुआ है। वो इस राजकुमारी का विवाह उस दानव के साथ नहीं होने देना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो बार बार किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप से जाकर उन ऋषि मुनि को तंग करता है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बतलाओ, ये पाताल केतु दिखता कैसा है? तो उन्होंने कहा कि दैत्य है, किसी भी रूप में आ जाता है, विकार का रूप है। ये पृथ्वी पे सत्य वार्ता है, विकार किसी भी रूप में आ जाता है, विकार का कोई रूप नहीं होता। परमार्थ का रूप होता है, विकार का कोई रूप नहीं होता। परमार्थ कोई सेवा से कर सकता है, तन मन धन से, कोई हरि का भजन करके, उसमें अग्रसर करके, किसी विपिन की सहायता करके, लेकिन विकार का कोई रूप नहीं होता। विकार क्रोध करके भी हो सकता है, विकार काम आसक्ति भी हो सकती है, विकार अनावश्यक किसी की क्षति पहुंचाकर भी हो सकती है। तो वो हालात है पाताल केतु की। अब जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं इस राजकुमारी को छुड़वा देता हूँ, कोई बात नहीं, और उस ऋषि को भी मैं अभय प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक से पाताल लोक आया ही इसीलिए हूँ। अब इस प्रकार से उन्होंने निवेदन को सुना और थोड़ी ही देर में वो पाताल केतु नाम का जो दैत्य था वो सिंह का रूप लेकर आया। और जब वो सिंह का रूप लेकर वो आया पाताल केतु, तब उन्होंने क्या करा, जो ही देखा सिंह रूप में पाताल केतु आया है, राजकुमारी का इशारा समझा और उन्होंने क्या किया, धनुष बाण पे लिया और उस पाताल केतु का विनाश कर दिया, मृत्यु उसे प्रदान की। और राजकुमारी को अपने उस अश्व के ऊपर बैठाकर लेकर वो अद्भुत रूप में आ गए हैं ऊपर पृथ्वी लोक पर। महाराज शत्रुजित ने बड़े अद्भुत तरीके से अपने पुत्र और पुत्र वधू का विवाह करवाया है। दोनों का विवाह हुआ है, बड़ी अद्भुत कथा हुई है। मदलनसा और ऋतुध्वज जी की बड़ी पावन विवाह हुआ है। सूर्य वंश के अंदर में ये बड़ी पावन चरित्र की कथा है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी ये कौन सी कथा सुना रहे हैं। भैया, ये मार्कंडेय पुराण की वो अद्भुत कथा है जिस कथा के अंदर में ये बतलाया गया है कि जो लोग हरि भगवान के ऊपर में विश्वास करते हैं तो परमात्मा उन जीवात्मा की सहायता किस किस प्रकार करते हैं, उसकी ये कथाएं हैं जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। ये मदलनसा कोई साधारण नारी नहीं है, ये पृथ्वी लोक के ऊपर में आई हुई एक अप्सरा है। ये ऋतुध्वज कोई साधारण राजकुमार भी नहीं है, ये पृथ्वी लोक के ऊपर में आए हुए इंद्र की सभा से एक गंधर्व है, जिसके ऊपर में दत्तात्रेय जी ने कृपा की है। उसकी ये अद्भुत कृपा है। ये उसी की अद्भुत कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। अब उन मदलनसा जी ने बड़े भावपूर्ण तरीके से ऋतुध्वज को पति के रूप में नारायण समझा और महाराज शत्रुजित
उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किया और अपनी गद्दी पर अपने पुत्र जो उन्हीं के समान अमित तेजस्वी है ऋतुध्वज जी को महाराज बनाया। ऋतुध्वज जी को और मदन लसा जी को एक अद्भुत पुत्र प्रदान हुआ जिनका नाम है अलर्क। अपने पूर्वजों का अद्भुत ज्ञान, पिता का अद्भुत ज्ञान, लेकिन एक बीच में दुर्बुद्धि, उस ज्ञान का अभिमान। अब यहां पर कोई पूछेगा कि जिसके कुल में इतने ज्ञानी परमार्थी वैष्णवों की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले बड़े लोग हों, उनके घर में ऐसे कैसे हो जाते हैं? तो ये भी एक कर्म का खेल है। एक बार ब्रह्मा जी देवताओं के समूह में आए थे, तो वहां पर इंद्र अमरावतीपुरी के अंदर में बड़े अद्भुत तरीके से नृत्य आदि का आयोजन को देख रहा था। जो ही ब्रह्मा जी आए, तो वो ब्रह्मा जी जो ही आए तो सब लोगों ने उठकर खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन ये गंधर्व और इस अप्सरा ने ब्रह्मा जी को देखकर भी इन्हें प्रणाम नहीं किया, ये नृत्य को करते रह गए। इसको देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जाओ पृथ्वी लोक के ऊपर में मानव शरीर धारण करना और ऐसे ही नृत्य करते रहना। अब यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु नृत्य करना? तो उन्होंने कहा हाँ, नृत्य करना। उन्होंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि जो व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लेता है कर्म बंधनों को भोगने के लिए, तो वो क्या कर रहा है इस पृथ्वी लोक पर? अपने कर्मों के साथ नृत्य ही तो कर रहा है, जिसको वो भोगे जा रहा है नृत्य करने के रूप से। तो ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप है। फिर उस गंधर्व और अप्सरा ने जाकर पैर पकड़ के ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की और कहा कि महात्मन हमें क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्म देवता ने कहा कि घबराओ मत, तुमने अंत रूप में अपने अंदर में ग्लानीन भाव लेके आ गए हो, उस प्रभाव से मैं तुम्हारे इस दोष को दिया हुआ श्राप वरदान में बदल दूंगा। तुम जब इस पृथ्वी लोक पे मृत लोक के ऊपर में अपना जीवन चक्र संपन्न करोगे तो श्रीमन नारायण की कृपा से तुम्हें पुनः मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हमने ये प्लान कर रखा है। आप अभी इन कथाओं को सुन रहे हो। गत में 7-8 महीने से आप लोगों के बीच में कथाएं सुना रहा हूँ। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो दैनिक रूप में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लाइव अथवा डी लाइव कथा को सुन रहे हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि व्यक्ति सोचता क्या है और होता क्या है ये उसे भी पता नहीं होता है। इस 8 महीनों के अंदर ही में मैंने कई चीज़ों को परिवर्तन होते हुए देखा। आप सत्य मानिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कथा तो कुछ और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कथा कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि उस कथा के अंदर वास करने वाले देवता जो चाहते हैं केवल कथा वही होती है। आप मेरी बात को एक बार परख के देखना, आपको ऐसा लगेगा कि पंडित जी ऐसे कह रहे हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा, आप इसको परख कर देखिएगा। आप घर के अंदर में किसी धार्मिक ग्रंथ को, जैसे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत गीता है, या भागवत महापुराण है,
खुद पढ़िए, शिव महापुराण है, खुद पढ़िए। आप देखेंगे जब भी आप उस पुराण की पुस्तक को स्पर्श करके श्रद्धा और आस्था के साथ में जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपके शरीर के अंदर में एक अद्भुत रूप से वजन बढ़ेगा, एक शरीर का वजन बढ़ जाएगा। उस ग्रंथ को स्पर्श करते ही वही उसी के साइड में आप दूसरी पुस्तक रख लीजिए, अन्यत्र किसी भी प्रकार की कोई नॉवल या कोई और अन्य कोई पुस्तक, आप उसको जब पढ़ेंगे तो वो आपको हल्का लगेगा, और इसको जैसे ही आप अध्ययन करेंगे तो ये भार लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सार तत्व से जुड़ा हुआ है, इसमें परमात्मा का वास है, और उसके अंदर में भौतिक और सांसारिक वार्ताओं की कथा है या वार्ताएं हैं जो हल्का है, और वो आपको याद भी नहीं रहेगी। आप एक और चीज़ गौर करना, मान के चलो आप कोई चुटकुला सुनो और कोई भगवान की कथा सुनो, चुटकुला आप 2-4 दिन में भूल जाओगे, 10 दिन में भूल जाओगे, 20 दिन में भूल जाओगे। वही परमात्मा की एक कथा सुनो, 50 साल की आयु के बाद में वो कथा को आप सुनो, वही कथा जो आपने सुनी एकदम से आपका ध्यान आएगा, अच्छा ये कथा हमने वहाँ सुनी थी, इसमें ये हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो परमात्मा की ये पुराणों की कथा है, देवी देवताओं की कोई कथा है, इसमें सार तत्व है, और सार तत्व के होने की वजह से ये शरीर के अंदर में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, और शरीर के अंदर में ये उसी प्रकार से घूमते हैं जैसे रक्त शरीर के अंदर घूमता है। ये इन कथाओं की महिमा है, अद्भुत वर्णन है। तो यही वो राजा बने हैं ऋतुध्वज, और उनकी भावी स्त्री बनी है मदनलसा, जिनका अद्भुत पुत्र हुआ अलर्क, जिसको दत्तात्रेय जी ने अपना पूर्ण ज्ञान दिया था, और उसी ज्ञान के प्रभाव से ऋतुध्वज और मदनलसा का भी कल्याण हुआ था। इसकी अद्भुत कथा है, बड़ी प्रभावकारी कथा है ये, जो आगे भी आप कुछ भागों में सुनेंगे। 12 अध्यायों की ये कथा है जो मैंने कल और आज तक में मिला के 8 अध्यायों को आपको सुनाया है। 4-4 अध्यायों को मैंने पढ़कर आपको ये वैसे प्रासंगिक रूप में सुनाया है। पुराणों की जो कथा होती है ना, उसकी भाषा थोड़ी कठिन होती है, उसको मैंने सरल अनुवाद करके आपके अनुरूप होकर सुनाया। अब कोई कहेगा कि पंडित जी ऐसा कैसे? तो ऐसा उसी प्रकार से है। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए गया, तो उसकी पत्नी उसके पीछे बैठी हुई थी मोटरसाइकिल के ऊपर में। तो पेट्रोल पंप के अंदर में जैसे ही वो घुसने लगा तो उसने अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया बाहर पेट्रोल पंप के, कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। अब वो व्यक्ति गया अंदर में, पेट्रोल भरवाया और वापस आ गया, पुनः अपनी पत्नी को बिठाने लगा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने पूछा कि भैया मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि आप पेट्रोल पंप के अंदर में अपनी पत्नी को भी तो बिठा कर लेके जा सकते थे, आप अकेले इन्हें उतार के गए, आप वापस इन्हें बिठाने के लिए आए हो, ऐसा क्यों? तो वो व्यक्ति धीरे से बोला कि भैया जोर से मत बोलो, वो देखो पेट्रोल पंप के ऊपर में क्या लिखा है, ज्वलनशील वस्तुओं को अंदर ले जाना निषेध है। आग लगाने वाली वस्तुओं को ले जाना अंदर निषेध है। तो वो कहने लगा कि हाँ ये तो लिखा हुआ, लेकिन इससे आपका पत्नी का क्या अभिप्राय है? तो कहने लगे कि महाराज ये पूरे दिन घर में आग लगाती है और यहाँ पर आग लगा देगी तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी,
घर पे तो केवल मेरी क्षति होती है, यहाँ पर आप सबकी क्षति हो जाएगी, इसीलिए कि मैंने इसको बाहर रोक रखा है और मैं स्वयं ही पेट्रोल भरा के आया हूँ। तो कहने का भाव, मैं ये एक प्रसंग मैंने आपको किया है, व्यंग किया है। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति ज्ञान, धर्म, जप, तप अपने लिए करता है। ये कथा वही दर्शाती है, दत्तात्रेय जी का चरित्र यही दर्शाता है कि जीवात्मा जिन चीज़ों की उपलब्धियां सात्विक रूप से ग्रहण करता है वो उसके जीवन का उद्धार का एक निर्णायक स्थिति बनाता है। उसी की अद्भुत कथाएं जो मैं आपको अभी दैनिक रूप में सुना रहा हूं। तो इस पवित्र कथाओं के माध्यम से आपने एक चीज गौर किया होगा, जैमिनी ऋषि किससे पूछ रहे हैं? उन द्रोण नाम वाले पक्षी के पुत्रों से। एक अपने आप में अद्भुत ऋषि है और ज्ञान लेने के लिए बैठा हुआ है किसके पास? उन पक्षियों के पास। अद्भुत पक्षी हैं, काकभुसुंडी। रामायण को उन्होंने गाया है, नारद जी ने बैठकर श्रवण किया है। ये किस चीज को दर्शाता है? ये उस चीज को दर्शाता है कि हरि नाम संकीर्तन कहीं भी होता हो, कोई भी गाता हो, किसी भी प्रकार से गाता हो, श्रद्धावान व्यक्ति उसको उसी आस्था के साथ श्रवण करता है जैसे एक मत्स्य, एक मछली तालाब में रहे तो भी जल का वो भक्षण करती है और किसी के एक्वेरियम में रहे तो भी जल का भक्षण करती है। ठीक उसी प्रकार उसको तालाब के जल में और एक्वेरियम के जल में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसी प्रकार तो ये कथा के सार तत्व जो मैंने प्राप्त किया वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। महाराज शत्रुजित की कथा और ऋतुध्वज की कथा और ये मदन लाल शाह जी की कथा को सुनाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में वानप्रस्थ का अवसर मिले जो प्रौढ़ावस्था वाले लोग हैं तो उन्हें सोचना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीं जा सकते वानप्रस्थ में तो गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन अपना मन वानप्रस्थ की ओर ले आइए। क्योंकि आप एक चीज गौर करना, ये जितने भी आपके शरीर से जुड़े हुए संबंध हैं, ये सारे संबंध केवल मरघट तक के लिए ही हैं। उसके बाद की यात्रा तो आपको स्वयं अकेले करनी पड़ेगी। दूसरी तीसरी बात और अद्भुत बात, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, संत वैष्णवों की रक्षा करने के लिए अगर अपना बहुप्रिय से भी प्रिय वस्तु भी निछावर करना पड़े तो सोचना मत कर देना जो महाराज शत्रुजित ने किया है। गालव ऋषि को अपने पुत्र को दे दिया है। एक संत के कहने पर दैत्य के मारने के लिए अपने पुत्र को उन्होंने दे दिया है। यह इस कथा का सार तत्व है। इस कथा का एक और सार तत्व है कि कभी भी अपने ज्ञान का मत कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, घर में श्रेष्ठ जनों का सम्मान कीजिए, संत मुनि का सम्मान कीजिए, सनातन धर्म का सम्मान कीजिए। उसकी कथा है उस गंधर्व और अप्सरा की जो इस जीवन में ऋतुध्वज और मदन लाल शाह बने हुए हैं। और एक और सार तत्व है जो ऋतुध्वज जी महाराज की ओर से है कि रहो तो राजयोग के अंदर में लेकिन मन हो आपका परमार्थ के अंदर में। उसका जीवंत उदाहरण है ऋतुध्वज जी महाराज। तो इन 8 अध्यायों का सार तत्व मैंने आपको ये अंतिम में बतलाया है। इन सार तत्वों को पावन और पवित्र रूप से आप लोग श्रवण कीजिए। इन कथाओं को श्रवण करने के बाद
श्रीमन नारायण भगवान के अंदर में पूर्ण विश्वास कीजिए और ओम नमो नारायण का जाप नाम संकीर्तन करते रहिए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होता रहेगा। ओम नमो नारायण।